नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने जाने माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर मैं दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपका एग्ज़ाम कल होने वाला है, यानी कि 12 फरवरी 2025 को मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी अनिवार्य के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दोस्तों हम देखने वाले हैं। और 2024 में जो पेपर हुआ था बहुवैकल्पिक, उसी प्रकार 2025 में भी आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम 101वां प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर 200 तक चलेंगे। ठीक है, यानी कि कुल इस क्लास में हम 100 प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा भी दोस्तों अपनी क्लास आ जाएगी तो उसको जरूर देख लेना और एग्जाम से पहले पहले आप उसको देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों स्वर रहित र का प्रयोग किसमें हुआ है, तो पुनर्निर्माण में हुआ। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी के नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग किसमें हुआ है, तो ऑप्शन सी यानी कि पढ़ाई में हुआ है। ठीक है, यहाँ पर फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके लिए है वो दोस्तों क्लासें लानी है। ठीक है, तो संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 44 यहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन ब डाकघर शब्द का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण होता है, तो यहाँ पर डाकघर हो जाएगा। ऑप्शन ब। ठीक है, ओम को किस तरह का वर्ण यानी कि स्वर माना जाता है। ठीक है, स्वर कहा जाता है, तो यहाँ पर प्लुत कहा जाता है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। ऑप्शन अ यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, री को क्या कहेंगे, तो री को क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर री को हम कहेंगे स्वर कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है, तो रू का यहाँ पर ऑप्शन अ में है। ठीक है, किस क्रमांक में स अघोष व्यंजन है, तो किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, तो यहाँ पर ऑप्शन द स में हो जाएगा। ठीक है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिया तालु से नहीं टकराती है, तो यहाँ पर ऑप्शन स घ में। ठीक है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिया है वो तालु से नहीं टकराती है, तो ऑप्शन स सही हो जाएगा ग। ठीक है, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन अ सही हो जाएगा ल और ह में। ठीक है, न व्यंजन का उच्चारण स्थान है, न व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर वत्स्य और नासिका हो जाएगा। न व्यंजन का उच्चारण स्थान स के स्थान पर री की मात्रा जोड़ने पर बनता है, तो यहाँ पर कौन सा बनता है दोस्तों, स्र यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन नहीं है। ठीक है, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन अ हो जाएगा क और ख में। ठीक है, दोस्तों फास्ट यहाँ पर चलने वाला है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न लाने हैं आपके लिए। ठीक है, उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर मात्रा कहा जाता है। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है, मात्रा। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगती है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या कहेंगे, गुरु स्वर। 18वां प्रश्न है दोस्तों, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन स हो जाएगा ट ठ ड ढ ण। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, स्पर्श और संघर्षी व्यंजन, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन अ स हो जाएगा। ठीक है, स्वर होते हैं दोस्तों, स्वर क्या होते हैं दोस्तों, घोष होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं 121वां प्रश्न, उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी के ड और ड व्यंजनों की सही संख्या किस क्रमांक में है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन से हो जाएंगे, उत्क्षिप्त। ठीक है, ऑप्शन और सही हो जाएगा। ठीक है, 22वां प्रश्न देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, सवर्ण वाले सब शब्दों के बाद में यहाँ पर ज्ञान शब्द मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं 23वां प्रश्न, अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन दो नए स्वरों का विकास हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ब सही हो जाएगा, आई और औ। ठीक है, 124वां प्रश्न देखते हैं, य वर्ण का सही विश्लेषण है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन स यहाँ पर सही हो जाएगा, च प्लस य। ठीक है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर अ सही है। 126वां प्रश्न दोस्तों देखते हैं, उच्चारण के आधार पर क व्यंजन है, तो उच्चारण के स्थान आधार पर क व्यंजन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ब हो जाएगा। ठीक है, तो ब कौन सा था अपना, पार्श्विक यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ब। आगे देखते हैं 127वां, स्वरों का वर्गीकरण प्रमुख कितने आधारों पर किया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों 5। ठीक है, 5 हो जाएगा। निम्न में से ग वर्ण का सही वर्गीकरण है, तो कौन सा हो जाएगा, ब यहाँ पर सही हो जाएगा, कंठ्य स्पर्श सघोष अल्प प्राण। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा है तो इनको जोड़ सकते हो आप। मुख से स्वतः उच्चरित ध्वनियों को कहा जाता है, तो मुख से स्वतः उच्चरित ध्वनियों को स्वर कहा जाता है, ऑप्शन ड। ठीक है, व्यंजन व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बस सही हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल हो जाते हैं वे कहलाते हैं, तो वे कौन से कहलाते हैं दोस्तों, वर्ताकार। ठीक है, ऑप्शन स सही हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है कहलाते हैं दोस्तों, यहाँ पर समृद्ध हो जाएगा। ये प्रश्न 3 बार आ चुका है। ठीक है, स्रव वर्ण का सही विश्लेषण है, तो स्रव विश्लेषण शब्द का यहाँ पर सही विश्लेषण हो जाएगा, ऑप्शन अ स प्लस र। ठीक है, निम्न में ध वर्ण का सही उच्चारण है, तो ध वर्ण का सही उच्चारण यहाँ पर दंत्य स्पर्श सघोष महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से प्रकंपित लुंठित वर्ण है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा, र। ठीक है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से समूह से मेल नहीं खाने वाला वर्ण है, तो ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा, ल।
जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है वे कहलाते हैं। ठीक है, श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है तो वे कौन से कहलाते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर द सही हो जाएगा, महाप्राण। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों इकाई 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। मौन हंस रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो मौन हंस रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध है, ठीक है, उदाहरण अनु दूध पी रहा है उसे कहते हैं, तो यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। ठीक है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों मौन हंसता है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में क्रिया शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर सजना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन स सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पर ज्योति रोती है, ये ऑप्शन ब सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? तो दोस्तों हाथी सोती है। ठीक है, ये ऑप्शन स सही हो जाएगा। कार्य का समानार्थी है, कार्य का समानार्थी है तो यहाँ पर ऑप्शन स सही हो जाएगा, क्रिया। ठीक है, रमेश खेलता रहता है, राधा सोती रहती है। वाक्यों में व्यवहार की दृष्टि से किस क्रिया का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पर निश्चयार्थ हो जाएगा, ऑप्शन ब सही। किस वाक्य में क्रिया का भाववाचक प्रयोग है? तो उसने कल फल नहीं खाए जाते, उससे फल नहीं खाए जाते, यहाँ पर ऑप्शन ब सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन स सही हो जाएगा, चुपलाना। ठीक है, आगे देखते हैं 148वां प्रश्न। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो ऑप्शन गेहूं पीस रहा है, यहाँ पर ऑप्शन अ सही हो जाएगा। ठीक है, किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पर दोस्तों वह दिन भर खाता रहा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने 150 प्रश्न है वो हमने यहाँ पर दोस्तों देख लिया है, यानी कि किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये वर्तमान काल में है। ठीक है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो दोस्तों यहाँ पर अकर्मक हो जाएगी, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो यहाँ पर उसने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पर बालक सोता है। ठीक है, आगे देखते हैं 154वां प्रश्न। क्रिया के भेद है, तो क्रिया के भेद कितने हैं? उपयुक्त सभी। परिणार्थक पूर्वकालिक संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ठीक है, परिणार्थक क्रिया का उदाहरण है, तो परिणार्थक क्रिया का यहाँ पर उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, आशा चारू से पत्र लिखवाती है। ठीक है, 156वां प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों कि जिस क्रिया का व्यापार कर्ता तक सीमित रहता है वहाँ क्रिया है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर राम पुस्तक लिखता है, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर मदन खाना खाकर चला गया, ये ऑप्शन अ सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्रिया के काल कितने होते हैं? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? तो यहाँ पर दूध उमड़ने लगा, ये सही नहीं है। ठीक है, कौन सा उदाहरण सकर्मक क्रिया से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर बच्चे सो रहे हैं, ये स ऑप्शन नहीं है। ठीक है, निम्न में से सकर्मक क्रिया होगी, तो सकर्मक क्रिया कौन सी होगी? धोना। ठीक है, धोना यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। निम्न में से अकर्मक क्रिया होगी, तो यहाँ पर जागना हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन द सही है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो वह नाचता है। ठीक है, ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, शेर दहाड़ता है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? तो शेर दहाड़ता है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बंदर पेड़ पर रहता है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन अ सही है। मोहन सोहन से कहता मोहन सोहन से मोहन सोहन से कहता है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया यहाँ पर हो जाएगी। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन स सही है, बालक खेल रहा है। ठीक है, ऑप्शन स सही है। आगे देखते हैं अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण यहाँ पर वह दौड़ता है, यहाँ पर ऑप्शन अ सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से सकर्मक क्रिया होगी, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगी अपनी मारना। ठीक है, मारना यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आगे देखते हैं 171वां प्रश्न। निम्नलिखित में से ये वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, तो यहाँ पर माली ने पके आम तोड़े, यहाँ पर है वो अकर्मक क्रिया नहीं है। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों अकर्मक क्रिया। ठीक है, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा शब्दों से बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प है, तो यहाँ पर लिखावट लिखना सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर राजा ने स्नान करके भोजन किया, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। ठीक है, 175वां प्रश्न। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पर पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन अ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। आम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा। ठीक है, ये चीज़ें तुम्हारी जी ललचाती है, इस वाक्य में ललचाती है निम्न में से क्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 178वां प्रश्न। कौन सा उदाहरण परिणाम वाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो प्राचीन पुस्तक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ उधर बैठा है, इस वाक्य में विशेषण है, तो यहाँ पर वहाँ हो जाएगा, ऑप्शन अ। ठीक है, आगे देखते हैं 180वां प्रश्न। निम्न क्रिया विशेषण के संबंध में गलत युग्म का चयन कीजिए, स्थानवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स, यानी कि रीतिवाचक वैश्विक रीति का पता चलता है, बाकी सभी सही है। ठीक है,
181वां प्रश्न देखते हैं। वह अभी आया है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या हो जाएगी? ऑप्शन स यहाँ पर सही हो जाएगा, वह। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा उदाहरण रीतिवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन द यानी कि वह सामने खड़ा है, ये नहीं होगा। आगे देखते हैं वह मोटा आदमी था, रेखांकित पद में विशेषण है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, गुणवाचक। ठीक है, थोड़ा दूध देना रेखांकित पद में विशेषण है, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, 185वां प्रश्न देखते हैं। वे दोनों कहाँ गए? रेखांकित पद में कौन सा संज्ञावाचक विशेषण है, तो समुदायवाचक हो जाएगा। कश्मीरी सेब में विशेषण है, तो यहाँ पर दोस्तों व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कश्मीरी सेब में विशेषण कौन सा है? व्यक्तिवाचक। प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए, रेखांकित पद में विशेषण होगा, तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नतावाचक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से अविकारी शब्द है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द माना जाता है। ठीक है, वह चलते चलते अचानक रुक गया, वह चलते चलते अचानक रुक गया, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर ऑप्शन ब सही हो जाएगा, रीतिवाचक। ठीक है, पूजा बहुत सुंदर थी, वाक्य में विशेष्य पद है, तो वाक्य में कौन सा पद हो जाएगा? पूजा यहाँ पर सही है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा। विशेष्य के पश्चात प्रयुक्त विशेषण को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर कहते हैं दोस्तों विधेय विशेषण, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रविशेषण शब्द वे होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रविशेषण, ऑप्शन स यहाँ पर सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति के रूप गुण आदि को व्यक्त करने वाले विशेषण को कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, 195वां प्रश्न, सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता सर्वनाम में प्रकट करते हैं, ऑप्शन अ यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति कोष्ठांकित निर्देशानुसार कीजिए, तो यहाँ पर ऑप्शन द सही हो जाएगा, बिल्कुल। रोहित अब बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है, नमक नमन नमन बहुत चालाक है, ऑप्शन स यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, गुणवाचक विशेषण से प्यारी, यहाँ पर ऑप्शन द सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन स की बात करें तो आज का परिवेश दूषित हो गया, ऑप्शन यहाँ पर स सही हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं पुस्तक खरीद लूँ, तो सार्वनामिक विशेषण से यहाँ पर यह आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन स सही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दो प्रश्न और देख लेते हैं। दूध में यहाँ पर कुछ गिर गया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ब सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने 100 प्रश्न देख लिए और एक क्लास और आ जाएगी इसके बाद में, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हम करवा देंगे। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना।